नीलू ने पूछा है, कनाडा में बैठी हैं और पूछ रही हैं कि प्रणाम बाबा, हाउ कैन वी गो मोर गहरे इन समाधि। अब देखो, ये आजकल के जो बच्चे हैं, इनकी लैंग्वेज, मुझे नहीं लगता कि इस लैंग्वेज में प्रश्न कभी पहले किसी ने मेरे से पढ़े होंगे। हाउ कैन वी गो मोर गहरे इन समाधि, ये कौन सी भाषा है, मुझे भी पता नहीं। शायद इसी को हिंग्लिश कहते हैं, मोर गहरे इन समाधि। और आगे सुनो, मुझे तो ये प्रश्न ही नौटंकी लगता है, सच पूछो तो यही नाटक का हिस्सा है। जैसे कुछ सीरियस खेल चल रहा है और उसमें बीच में थोड़ी सी कॉमेडी आ जाती है ना, तो अलग ही तरह का ये डायलॉग आ गया। हाउ कैन वी फाइंड द परफेक्ट बैलेंस in staying in world and in inner urja, as when the urja takes over and the crown chakra starts dancing, nothing seems important than to just enjoy it. नीलू, पहला सुझाव तो मैं तुम्हें ये दूंगा कि या तो हिंदी में पूछो या अंग्रेजी में पूछो, और अगर पूछना है दोनों भाषाओं को मिला करके थोड़ा सा अपनी शब्दावली का ख्याल करो, क्योंकि अगर मन आड़ा तिरछा है तो शब्द भी आड़े तिरछे निकलते हैं। इस बात को याद रखना। मन में अगर सफाई है, अगर क्लैरिटी है कहीं पर, तो जो शब्द आएंगे वो शब्दों में भी एक क्लैरिटी होगी, क्वेश्चन में भी एक क्लैरिटी होगी। अब ये किस तरह की बातें पूछ रहे हो? इनर ऊर्जा, एज व्हेन द ऊर्जा टेक्स ओवर एंड द क्राउन चक्रा स्टार्ट्स डांसिंग। सालों पहले कभी ध्यान कार्यक्रम किया, सालों बीत गए, कभी ऊर्जा से संबंधित प्रयोग किए होंगे, और अभी तक तुम्हारे क्राउन चक्रा पर जो ऊर्जा डांसिंग है, वो डांस ही पूरा नहीं हो रहा। इस ऊर्जा के नृत्य के अलावा भी बहुत कुछ है इस अंतर यात्रा में। सिर्फ इतना ही नहीं कि बस ऊर्जा कभी तीसरे नेत्र पर आ गई, ऊर्जा कभी हृदय चक्र पर आ गई, ऊर्जा कभी क्राउन पर सहस्त्रार की तरफ बहने लगी। सिर्फ इतना ही अध्यात्म नहीं है। खेल हैं, खिलौने हैं बच्चों के लिए। जब शुरुआत करते हो ध्यान की, अंतर यात्रा की, तो कई सारे खेल खिलौने हैं जो शुभ हैं, जो अच्छे हैं। तुम्हें थोड़ी सांत्वना मिल जाती है कि हाँ, मैं सही मार्ग पर हूं, मेरी अंतर यात्रा कुछ ठीक हो रही है। लेकिन क्या यही अध्यात्म है? क्या यही अंतर यात्रा है? बिल्कुल भी नहीं। भीतर के जितने भी अनुभव हैं, अब नाद सुनाई देने लगे, भीतर प्रकाश दिखाई देने लगे, भीतर ऊर्जा के खेल और उसमें आनंद आने लगे। ठीक है, थोड़े समय के लिए तुम्हें सांत्वना मिली कि हाँ, इन सब अनुभवों की चर्चा कहीं ना कहीं पर है, और इसका मतलब है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। बस इतना ही। लेकिन ये मुकाम नहीं है, ये मंजिल नहीं है, यहां अटक नहीं जाना है। दीज आर माइलस्टोन्स। और तुम माइलस्टोन को पकड़कर अगर बैठ जाते हो और तुम्हें लगने लगे कि दिस माइलस्टोन इज होम, यू हैव मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। उस साक्षी का क्या जो इस ऊर्जा के खेल को देख रहा है, निरंतर जान रहा है। खेल हो रहा है और खेल को देखने वाला है, खेल में इन्वॉल्व होने वाला है। और फिर कहीं एक तत्व ऐसा भी है जो इन्वॉल्व्ड नहीं है। पहले संसार के खेल में लिप्त थे, अब भीतर के कुछ नजारे, कुछ खेल, अब हमने उसमें लिप्त होना शुरू कर दिया। पहले बाहर का मजा ले रहे थे, अब भीतर का मजा लेने लगे, लेकिन भूल गए कि खोजना उसे था जिसे यह मजा आ रहा है, जिसे यह अनुभव हो रहे हैं।
Who is experiencing? Who am I really? मेरा स्वरूप क्या है? मेरा वजूद क्या है? मेरा वास्तविक होना क्या है? खोजना तो उसे था, लेकिन खेल में उलझ के रह गए। और अब कितने साल और? थोड़ा आगे भी बढ़ो। अब अगर भीतर नाद सुनाई देता है तो उस नाद में डूबना भी होगा। तुम अलग और नाद अलग, ये कब तक चलेगा? यही तो द्वैत है। तू और मैं जब तक मौजूद है, दृश्य और दृष्टा जब तक मौजूद है, ये खेल कब तक और खेलना? अभी लौटाओ, बस करो, हो गया बहुत। अब उसे खोजो जो यह सब देख रहा है, अनुभव कर रहा है। और उसे खोजते 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 हम पाते हैं कि अंततः वहां कोई है ही नहीं, वहां कोई मौजूद नहीं। वहां न दृश्य है, न दृष्टा है, न अनुभव है, न अनुभोक्ता है। अब कब चलोगे उस दिशा की ओर? खेल में मत उलझो। नए साधक हैं, उनके लिए ठीक। कुछ भीतर का नया अनुभव हुआ, उसमें रस आने लगा, अब उसमें डूबना शुरू करें। खूब अच्छे। लेकिन असली बात यह कि अनुभव और अनुभोक्ता यह दो न रहे, यह द्वैत न रहे। तुमने रस लेना शुरू किया, अहंकार की और पुष्टि हो गई। अहंकार मिटा नहीं, अहंकार गला नहीं। अहंकार और प्रबल हो गया कि देखो, आजकल मेरी ऊर्जा जो है वह सहस्त्रार पर नाचती है। आजकल भीतर आनंद की लहरें उठती हैं। नहीं, सभी खेल से धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है। सभी खेल खिलौनों से हमें मुक्त होना है। बाहर के अनुभवों से छूटे, भीतर के अनुभवों में उलझ नहीं जाना है। अब अपने मिटने का उपाय करना है, जिसे तुम समाधि कह रहे हो। पता नहीं तुम किसे समाधि समझ रहे हो, लेकिन समाधि का अर्थ है जहां सब समाधान हो गया। समाधि का अर्थ है जहां सब समाप्त हो गया। संपूर्ण थिया राम। अब कोई दौड़ नहीं रही, कोई द्वैत नहीं रहा, कोई द्वंद नहीं रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। यू आर एट होम। सच पूछो, you have realized the home was always empty. पूछ रही है नीलू कि जब यह ऊर्जा सहस्त्रार पर नृत्य करती है, उस समय और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता सिवाय इसके कि इसको एंजॉय करो। नहीं, इसे एंजॉय ही नहीं करना है, इसमें डूबना है। देखना है कि क्या यह ऊर्जा और ऊर्जा को जानने वाला दो अलग अलग है। कौन है जो इस सारे खेल को एंजॉय कर रहा है? इस सारे खेल में मैं कहां हूं? नॉट जस्ट हु एम आई, वेयर एम आई? और एक और बात कहना चाहता हूं सभी साधकों के लिए कि यदि ध्यान में आनंद आ रहा है, भीतर कुछ इतनी मस्ती छा रही है कि फिर दूसरा कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता, तो फिर उसे समय दो। फिर प्रश्न कहां? फिर उसे समय दो, उसमें और गहरे उतरो। कब तक तुम गुलाब जामुन चखकर सिर्फ घोषणाएं करते फिरोगे कि बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है, बड़ा मजा आता है। अब दूसरे कोई खाने में रस ही नहीं, दूसरा खाने का कुछ स्वाद ही नहीं इसके सामने। अब कब तक गुणगान करोगे, कब तक तारीफ करोगे? अब गुलाब जामुन खाओ।
अब गुलाब जामुन हो जाओ, जस्ट बिकम इट। और यह होने के लिए समय देना जरूरी है। अगर सच में भीतर कुछ घट रहा है जिसके सामने दूसरा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर यह सवाल नहीं उठेगा हाउ टू फाइंड परफेक्ट बैलेंस। और यह भी कह दूं कि इस जगत में परफेक्ट बैलेंस जैसा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट बैलेंस। ये खेल है, दिन और रात का खेल है। और ये खेल में कभी भी तुम अगर बैलेंस खोजने निकलते हो तो तुम्हारी बैलेंस की जो परिभाषा है वही गलत है। अधिकांश लोग जब पूछते हैं कैसे बैलेंस करें भीतर और बाहर को, वो इतना ही पूछ रहे हैं कि संसार भी वैसा का वैसा चलता रहे और भीतर भी। नहीं, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। जब भीतर गहराई मिलेगी तो बाहर बदलना शुरू होगा। हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारे रंग ढंग सब कुछ बदलना शुरू करेगा। तुम चाहो कि बाहर तो वैसा का वैसा ही रहूं, वही छोटे छोटे सुख, वही छोटे छोटे दुख मुझे सुखी और दुखी करते रहें, यह नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे बाहर के दुख दुखी ना करेंगे, बाहर के सुख वही सुख लेकर नहीं आएंगे। सच पूछो तो बड़ी संभावना है कि एक गहरी नीरसता पकड़ ले। जब जागोगे देखोगे, पाओगे कि जिन्हें मैं संबंध कहता हूं, जिन्हें मैं अपने कहता हूं, वैसा कुछ कहीं है ही नहीं। ये सब खेल चल रहा है, अ डिवाइन प्ले। जैसे ऊर्जा का नृत्य सहस्त्रार पर तुमने अनुभव किया, तुम पाओगे इस पूरी पृथ्वी पर सिवाय नृत्य के और कुछ चल ही नहीं रहा। और इस नृत्य में शेर भी है और बकरी भी और घास भी। घास को बकरी खा जाती है, बकरी को शेर खा जाता है, और शेर को इंसान किसी चिड़ियाघर में बंद कर देता है। दिस इज पार्ट ऑफ द डांस that is happening on this earth. And the moment you see this game, this whole play, this whole natak, you step out of it. Then this play cannot hold you. उसकी जो ग्रिप है हम पर वो समाप्त हो जाएगी। और इस प्ले की ग्रिप का समाप्त हो जाना ही हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा जीवन में आनंद समाप्त हो गया, जीवन में नीरसता आ गई। ऐसा समझो कि सस्पेंस मूवी है, थ्रिलर है, और तुम्हें पता चल जाए कि क्या क्या हुआ। तुमने एक बार मूवी देख ली, तुमने मूवी नहीं देख ली, तुम शूटिंग होते हुए देख रहे हो, तुम्हें पता है एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। एक व्यक्ति जो पहली बार उस पिक्चर को देख रहा है, वो जो आनंद उस सस्पेंस में, उस थ्रिलर में ले पाएगा, वो तुम कभी भी नहीं ले पाओगे। तुम्हें क्या लगता है जो एक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने उस मूवी को अपने सामने बनते देखा है, they will ever be able to enjoy the movie the way a normal moviegoer does? ना तो वो पात्रों के दुख में दुखी होंगे, ना वो पात्रों के सुख में सुखी होंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम जागते हैं, ना हम दुख में दुखी होंगे, ना सुख में सुखी होंगे। इस खेल से उठना है, और उसका उपाय है ये जो भी हो रहा है उसे एक अभिनय की तरह देखना। इतना सुंदर, इतना सटीक सूत्र ओशो दे रहे हैं, जीना चाहते हो तो इस भांति जियो। अब पति फिर भी मौजूद रहेंगे घर में, बच्चे वहीं पर रहेंगे, सास ससुर सब होंगे, लेकिन याद रखना सब नाटक होगा, सब नाटक होगा।
You will know, you will see, it is nothing but a role play. और मजे की बात यह है, जब हमें पता चलता है कि इट इज नथिंग बट अ रोल प्ले, उसका मतलब यह नहीं है कि हम खेलना ही छोड़ देंगे. वी विल प्ले आवर रोल टू द बेस्ट. वी वुड want to be better actors. हम इस भांति जिएंगे, इस भांति उस रोल को अदा करेंगे कि जैसे यही सब कुछ है. क्या इसी का अर्थ गिविंग योर 100% नहीं है? अगर इसे बैलेंस समझो तो बैलेंस समझ में आ सकता है. लेकिन अगर तुम समझो कि बाहर का भी बना रहे वैसा का वैसा और भीतर भी कुछ मुकाम हासिल हो जाए, यह जो बैलेंस है यह कभी किसी को नहीं मिला, कभी किसी को नहीं मिला. जो बदलना है वह भीतर बदलना है. और जब भीतर बदलेगा, तुम्हारे लिए आसपास बाहर जो कुछ है वो सब बदलेगा. तुम्हारी अप्रोच बदलेगी, तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा, तुम्हारा विजन बदल जाएगा. इट्स अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट. What you see and what others see will be completely different. एक उदाहरण मैं आप सबको देना चाहता हूं. 3D फोटोग्राफ्स हम सबने देखे. आप चाहेंगे तो एक आध फोटोग्राफ में आपको शेयर भी करूंगा. आप फोन पे भी उसका उपाय कर सकते हैं. अभी बाजार जाकर 3D फोटो खरीदने की जरूरत नहीं. 3D फोटो जैसे है कि जब आप देखोगे उस तस्वीर को, और सिर्फ खिचड़ी दिखाई देगी, कोई दृश्य ठीक से नहीं, जंगल, कुछ तो उलझा उलझा सा, कुछ अलग ही. लेकिन उसे तुम नजदीक जाकर देखो, धीरे धीरे उससे पीछे हटना शुरू करो. दिस इज द ट्रिक आई एम शेयरिंग विद यू. उसे बिल्कुल अपने नजदीक, नाक के पास में उस तस्वीर को लेके आओ, इतना नजदीक से देखो, और धीरे 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 उस तस्वीर से दूर होते चले जाओ. और तुम पाओगे कि उसी खिचड़ी में, उसी उलझन में, उसी जंगल में एक 3D इमेज अपीयर हो गया. अब वो शेरों वाली माता हो सकती है, वो हाथी घोड़ा हो सकता है, लक्ष्मी जी हो सकती हैं, वो किसी भी तरह की तस्वीर है 3D में उपलब्ध हो सकती है. ये जो जगत है वह बिल्कुल वैसा ही है. साधक जो इन डेप्थ धीरे धीरे देखना शुरू करता है, संसार से दूर धीरे धीरे सरकना शुरू करता है, नजदीक से देखता है, एनालाइज करता है, समझता है कि अब यहां रस नहीं है, और उससे धीरे 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 दूर हटना शुरू होता है. और जैसे ये फासला बढ़ता है, ये साक्षी भाव गहराता है, न केवल संसार में और तुम में, तुम्हारी अपनी देह में और तुम में, तुम्हारे अपने विचारों में और तुम में, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तमाम भावावेग उनमें, और तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में. जैसे जैसे ये फासला बढ़ता है, तब वो खिचड़ी, वो जंगल, वो उलझाव समाप्त हो जाते हैं. फिर वह प्रकट होता है, वह दिखाई देता है जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था. वह दिखाई देना शुरू होता है जो सत्य है. वही था, वही है, वही रहेगा. सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई देने लगा. जीवन को अभिनय की तरह जानना यानी साक्षी होकर जीना. और जब तुमने उस सत्य को देख लिया, अब तुम 1000 बार उस तस्वीर को देख सकते हो और उलझोगे नहीं. बिना उलझे उस तस्वीर में जब जब नजर डालोगे, तुम्हें
वह दिखाई देने लगेगा जो छुपा हुआ है। जब ओशो कहते हैं नाटक की तरह, तो अब दूसरे जो तस्वीर को देख रहे हैं उसमें जंगल दिखाई दे रहा, उसमें खिचड़ी दिखाई दे रही, have a little compassion towards them and say okay, तुम भी साथ में नाटक में शामिल हो जाओ। अरे हाँ, ये तो ऐसा दिख रहा है, ये तो, लेकिन कहीं कुछ और भी है, मैंने सुना है। जो तैयार है उसे तुम उपाय भी बता सकते हो, उसके साथ शेयर किया जा सकता है। लेकिन जो तैयार नहीं, जो उस जंगल में उस खिचड़ी में उलझा है, उसको तुम फिर कुछ नहीं कह सकते। उसके साथ तुम्हें भी उलझे होने का नाटक करना होगा। ओशो एक कहानी कहते हैं, वो कहानी मैं आपसे कहता हूं। एक बार एक बहुत बहुत बड़ा पागल खाना था, और गलती से उस पागल खाने में एक ऐसा व्यक्ति जो पागल नहीं था, उसके रिश्तेदार उसे भर्ती कराए। अब यह व्यक्ति जो पागल नहीं था, वह बार बार कहे मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। और जितना वो कहे मैं पागल नहीं हूं, जितने पागल थे, जितने डॉक्टर थे, वो सब उसको कहे तू तो पागल है, तू तो पागल है। हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूं। आपको भी ये बात ख्याल में होगी। लेकिन उसी पागल खाने में एक और पागल दूर खड़ा इस पागल को देख रहा था। जब एकांत मिला, उस एकांत में उस पागल ने कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन याद रखना, ये बात तुम किसी को कहना मत, और ये घोषणाएं बंद कर दो कि तुम पागल नहीं हो। तुम पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दो, नहीं तो ये और तुम्हें पागल बना देंगे, और दवा देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे। मैं सबसे गुजर चुका हूं। You just act as if you are mad, and the moment you start acting mad, all the other mad people will be happy, they will be fine, they will start ignoring you. And that is exactly what happened. तो जब संसार में हो, समाज में हो, तो थोड़ा संसार की तरह, थोड़ा समाज की तरह व्यवहार करने की जो एक्टिंग है, उस एक्टिंग को सीखना होगा सभी साधकों को। नहीं तो ये संसार, ये समाज बहुत बड़ी बाधा खड़ी करेगा फिर अंतर यात्रा में। क्या आपको लगता है कि जीसस ने ये घोषणा नहीं की होती कि आई एम नॉट मैड एनी मोर, कि सत्य कुछ और है, तुम जहां पूजाएं प्रार्थनाएं कर रहे हो वहां सत्य नहीं है? अगर ये घोषणाएं ना की होती तो क्या जीसस को सूली लगती? एक्टिंग करते चले जाते, ठीक है पता है मुझे, सुनते हो ना गालिब को, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। कितने सुंदर ढंग से गालिब कह रहे हैं, मुझे मालूम है हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ दिल को बहलाने के लिए नहीं, समाज से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी ख्याल अच्छा है। Why unnecessarily get into trouble? Act, अभिनय। और यह अभिनय हमें तमाम खेलों से मुक्त होने में मदद करेगा।